नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मरीज को लेकर रिम्स जा रही एम्बुलेंस में बीच सड़क लगी आग, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। गाड़ी रुकते ही लोगों ने गाड़ी से निकालकर मरीज को बचाया। एमजीएम से मरीज को लेकर रांची रिम्स जा रही थी एम्बुलेंस। अस्पताल को बताने पर भी वहां घंटों नहीं पहुंची दूसरी एम्बुलेंस। जमशेदपुर के खास महल से हटा अपराधी टीटू शर्मा का अवैध कब्जा। वर्षों से रेल क्वार्टरों पर काबिज टीटू व उसके गुर्गों पर हुई कार्रवाई। आरपीएफ ने सारे सामान किए जब्त। दर्जन भर क्वार्टर किए ध्वस्त। मेडिकल कॉलोनी में टीटू के गुर्गों ने आरपीएफ पर किया था हमला। और जहां पानी के लिए मचा हाहाकार, वहीं हो रही पानी की बर्बादी। जमशेदपुर के बागबड़ा वासी पानी मांगने पैदल जा रहे दिल्ली। उसी बागबड़ा में रोज बेकार बहाया जा रहा हजारों लीटर पानी। पानी की इस बर्बादी पर नहीं है किसी नेता या अधिकारी की नजर। वहीं विश्व जल दिवस पर पानी बचाने की चल रही मुहिम। सबसे पहले बात करते हैं मरीज ले जा रही एम्बुलेंस में आग लगने से मची अफरा तफरी की। अपनी बदहाली के लिए चर्चा में रहने वाला एमजीएम अस्पताल अब एम्बुलेंसों को लेकर चर्चा में है। मंगलवार को मरीज लेकर जा रहे अस्पताल का एम्बुलेंस रास्ते में जल उठा। वो तो भला हो उसके चालक की सूझबूझ का, जिसने गाड़ी किनारे कर स्थानीय लोगों की मदद से मरीज को बाहर निकाल उसकी जान बचा ली। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल से एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर रांची से रिम्स के लिए निकला ही था कि मरीन ड्राइव के समीप पहुंचते ही उसमें अचानक आग लग गई। गाड़ी में आग लगने का पता चलते ही ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को सड़क किनारे रोक दिया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में एम्बुलेंस में जा रहे मरीज को बाहर निकाला और आग बुझाने में जुटे रहे। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दूसरी ओर वो मरीज इस बीच वैसे ही सड़क पर तड़पता रहा। स्थानीय लोगों ने एमजीएम प्रबंधन को भी घटना की सूचना दी, लेकिन न तो अस्पताल ने इस पर कोई कार्रवाई की और न ही स्थानीय प्रशासन ने कोई व्यवस्था की। करीब 3 घंटे तक मरीज सड़क पर ही पड़ा तड़पता रहा। यहाँ सवाल उठता है कि जिस अस्पताल से एम्बुलेंस मरीज को लेकर निकला था, अगर उस एम्बुलेंस में आग लग गई तो अस्पताल को तत्काल दूसरी एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए थी या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं गाड़ी के मेंटेनेंस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी मिला कि एम्बुलेंस में आग लग गया है, घोड़ा कटोरा पर, तो हम लोग आए तो देखे कि रोगी उतार के बाहर करके रखे। उसके बाद आग बुताया गया और उसके बाद ये फोन किया गया कि एम्बुलेंस आ रहा है। एमजीएम से रांची के लिए जा रहा था। हाँ, पेशेंट था, पेशेंट ठीक है, बाहर उतार के रखा हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। हम एमजीएम से रिम्स के लिए जा रहे थे। हम ऑलरेडी पहले घाटी का था एमजीएम। हमको मेरा घाटी से एमजीएम का गाड़ी है, वहाँ से हमको रिम्स के लिए रेफर मिला था। तो वहाँ से हम आए, वहाँ से पेशेंट को पिक किया एमजीएम से। उसके बाद रिम्स के लिए जा रहे थे। जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़े तो अचानक हमको धुआं समझ में आया। तो तुरंत हम उतर करके देख रहे कि वायरिंग शॉर्ट हो गया था। वायरिंग शॉर्ट हो गया, थोड़ा आगे पूरा धुआं और फिर आगे जैसा आगे लग रहा था वायरिंग। तुरंत फिर हम पेशेंट को उतारे, पेशेंट का रहते फिर अपना फायर निकाल करके अपना आगे बुलाएँ। मरीज थे? हाँ, मरीज को उतार बुलाएँ। ये बैटरी का तार सब वो अंदर में है, दूसरा गाड़ी का इंतजाम कर दिए। जानकारी के लिए स्वास्थ्य की जानकारी दी। आइए बात करते हैं टाटानगर में रेलवे के क्वार्टरों से अपराधी का अवैध कब्जा हटा उन्हें तोड़े जाने की। टाटानगर आरपीएफ ने जमशेदपुर के खास महल मेडिकल कॉलोनी में रेलवे के कंटेंट क्वार्टर पर कई वर्षों से अपराधी टीटू शर्मा का कब्जा हटाते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। इससे पूर्व आरपीएफ ने उसके घर में रखे सारे सामान भी जब्त कर लिए। आरपीएफ ने इसके साथ ही वहां स्थित करीब 1 दर्जन अन्य क्वार्टरों को भी ध्वस्त करा दिया।
बताते चले कि अपराधी टीटू शर्मा विगत एक दशक से भी अधिक समय से खासमहल मेडिकल कॉलोनी स्थित रेलवे के कंडेम्ड क्वार्टर पर अवैध कब्जा कर रह रहा था। वहां अक्सर युवकों का जमावड़ा व अड्डेबाजी रेल प्रशासन के लिए काफी समय से सिरदर्द बना हुआ था। होली के एक दिन पूर्व शुक्रवार रात जब आरपीएफ ने हुड़दंगियों को उस स्थान पर हंगामा करने से मना किया तो वहां जमा युवकों ने आरपीएफ पर ही हमला बोल दिया। इसमें आरपीएफ के एएसआई और एक जवान घायल भी हो गए। इसके बाद आरपीएफ ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बल प्रयोग कर म्यूजिक सिस्टम व अन्य सामान जब्त कर लिए और 2-3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। यही नहीं, आरपीएफ ने इसके बाद चक्रधरपुर मंडल के सीनियर कमांडेंट ओंकार सिंह के निर्देश पर दल बल के साथ पहुंचकर टीटू शर्मा द्वारा अवैध रूप से कब्जाए घरों के सारे सामान सोमवार शाम जब्त कर लिए एवं मंगलवार को मेडिकल कॉलोनी में बने 10 से 12 अवैध क्वार्टरों को ध्वस्त भी कर दिया। इस कार्रवाई में रेलवे के आईओडब्ल्यू हाउसिंग ने भी सहयोग किया। आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट केसी नायक ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ साथ टीटू शर्मा और उसके सहयोगियों पर रेलवे की संपत्ति की चोरी का भी मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। 10 अनऑथराइज्ड घर मकान तोड़ा गया है, इसको ध्वस्त किया गया है, जो कि एंटी सोशल लोग इसको यूज कर रहे थे अनऑथराइज्ड। हाँ, उन लोगों का नाम पे केस हुआ है, इसको जांच भी चला रहा है। चोरी का ये मामला दर्ज हुआ है, उन लोगों का ऊपर छानबीन जारी है और उन लोगों को खोजबीन जारी है। मिलने से अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। आइए अब बात करते हैं पानी के लिए बेहाल बागबेड़ा में रोज हजारों लीटर पानी की हो रही बर्बादी की। आज 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र के लोग पानी की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन उसी बागबेड़ा क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों लीटर पानी की बर्बादी भी हो रही है, जिसे रोकने की किसी स्तर से पहल तक नहीं हो रही है। पानी दो, पानी दो, मुख्यमंत्री पानी दो, पानी दो, पानी दो, हमारे को साथी है, बच्चा वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। मुख्यमंत्री पानी दो, पानी दो, मुख्यमंत्री पानी दो, पानी दो। बता दें कि मंगलवार 22 मार्च को पूरे विश्व में जल दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत जगह जगह जल संरक्षण के लिए संकल्प लिए जा रहे हैं। वहीं जल संकट से त्रस्त जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र के लोग समुचित जलापूर्ति व्यवस्था की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। बागबेड़ा के निवासियों का 21 सदस्यीय जत्था पानी की मांग को लेकर एक दिन पहले ही दिल्ली तक पदयात्रा पर निकला है, लेकिन उसी बागबेड़ा क्षेत्र में रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। बागबेड़ा से होकर गुजरी रेलवे की जलापूर्ति पाइप में कई स्थानों पर खोले गए पॉइंट से 24 घंटे पानी बहकर बर्बाद होता रहता है, लेकिन उधर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। इससे परेशान क्षेत्र के निवासी समाजसेवी प्रणव महतो ने कहा कि जल है तो ही जीवन है। उन्होंने लोगों से पानी को बर्बाद न करने की अपील करते हुए कहा कि पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए पानी की बर्बादी को रोके, उसे हमेशा बचाए। देखिए, आज 22 मार्च है। 22 मार्च विश्व जल दिवस है। तो विश्व जल दिवस में हम यही जनताओं से अपील करना चाहेंगे कि आपको पानी का बर्बादी नहीं करें। पानी बहुत मूल्यवान चीज़ है, जल ही जीवन है और इसमें आपका जो है ना संरक्षित, आपको जल को संरक्षित करें। आपका गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन में पानी का बहुत आपका जो है समस्या है और इसको देखते हुए सभी आपको जनताओं से मेरा अपील है कि आपको पानी को ठीक ढंग से उपयोग करें और इसका बर्बादी नहीं करें। और अब बात महिला द्वारा पति पर वो के चक्कर में मारपीट का आरोप लगाए जाने की। दूसरी महिला के चक्कर में पति द्वारा की जा रही मारपीट से परेशान जमशेदपुर के सांची रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी महिला ने मंगलवार को एसएसपी से मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। महिला ने थाना प्रभारी पर शिकायत दर्ज करने के बजाय उससे बदसलूकी करने का आरोप भी लगाया है। गोलमुरी थाना अंतर्गत सांची रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी ज्योति छाबड़ा अपने भाई बहनों के साथ मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची। उसने एसएसपी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ज्योति ने अपने पति पंकज छाबड़ा पर शादी के करीब 23 वर्ष बाद किसी अन्य महिला से अवैध संबंध के कारण मारपीट करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, महिला ने उसके मायके वालों से पैसों की मांग करते हुए उसे व उसके 2 बच्चों को घर से निकाल देने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। ज्योति ने बताया कि हाल ही में सीताराम डेरा पुलिस ने पंकज को थाना क्षेत्र के घर में उक्त महिला के साथ पकड़ा भी था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। यहां तक कि पुलिस ने उसकी शिकायत भी दर्ज नहीं की। ज्योति ने एसएसपी से मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। ये लड़की का मैटर है, 3 साल से इनका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है और अब वो लड़की को यहाँ लेके आ गए हैं। 3 साल से इनका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है और अब वो लड़की को यहाँ लेके आ गए हैं। 3 साल से इनका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है और अब वो लड़की को यहाँ लेके आ गए हैं। 3 साल से इनका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है और अब वो लड़की को यहाँ लेके आ गए हैं। 3 साल से इनका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है और अब वो लड़की को यहाँ लेके आ गए हैं। 3 साल से इनका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है और अब वो लड़की को यहाँ लेके आ गए हैं। 3 साल से इनका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है और अब वो लड़की को यहाँ लेके आ गए हैं। 3 साल से इनका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है और अब वो लड़की को यहाँ लेके आ गए हैं। 3 साल से इनका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है और अब वो लड़की को यहाँ लेके आ गए हैं। 3 साल से इनका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है और अब वो लड़की को यहाँ लेके आ गए हैं। 3 साल से इ
न घर का बच्चों को ध्यान दे रहे हैं, न बच्चों का कुछ कर रहे हैं। वहीं पीड़िता ज्योति के भाई प्रवीण गुलाटी ने बताया कि उसके बहनोई पंकज का 3 साल से एक महिला से अवैध संबंध है। उसने बहनोई को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वादा करके भी वो फिर वही करने लगता है। अब वे उस महिला को सीताराम डेरा में लाकर रखे हुए हैं, लेकिन उसकी बहन व भांजे भांजी की सुधि भी नहीं ले रहे हैं। इसलिए वे एसएसपी से मिलकर न्याय दिलाने की मांग करने आए हैं। कि इनके हस्बैंड मेरे जिया जी है, वो क्या है कि आज इतना मतलब 3 साल से एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। बहुत बार उनको हम समझाए हैं, वो समझे नहीं हैं। इनको 3 बार हम अलग किए हैं। वो 3 बार अलग करने के बाद माफ़ी उफ़ी मांग के बच्चा से फिर बोलते चलो हम सब छोड़ देंगे। उसके बाद भी छोड़े नहीं। लास्ट में इन लोग को रात का टाइम में पकड़ा गए हैं, तो मेरा भांजा मोबाइल उसका छीना, तो उसको मार पीट के इन लोग को रात को 12:30 बजे निकाल दिए घर से। इन लोग उसके बाद 12:30 बजे मेरे घर पे आ गए। मैं था भैया कटक में। उसके बाद फिर ये मेरे घर पे थी। उसके बाद से ना इन लोग से कोई कांटेक्ट किए हैं कि तुम लोग कैसे घर अपना ये जी रहा है, कि ज़िंदगी क्या कर रहा है नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं रहा। अभी 10 दिन पहले मेरा भांजा को मालूम चला है कि वो जो लेडीज़ है उसको लाके सीताराम डेरा में रखे हुए हैं। 17,000 रुपया का एक फ्लैट लेके दिए हैं, घर का खर्चा, खाना पीना रहना सब। और मेरा भांजा भांजी लोग किस अवस्था में जी रहा है, घर में क्या है, फ़ैन है, पंखा है, कूलर है, एसी है, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन उस लड़की को सारा फैसिलिटी दी है। क्या नाम उनका? छावड़ा उनका नाम है। काम प्रेस का काम करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का। अब वो मतलब ऐसा उसको रख रहे हैं इन लोग फ्रीज के लिए। थाना वाला के पास ये लोग गए थे। पहला दिन जिस दिन रात को ये लोग ये किए थे, यही लोग बुलाए थे। पता नहीं थाना से ऊपर में क्या बातचीत हुआ उनका मालूम नहीं है। थाना वाला सीधा बोलता ये फैमिली मैटर है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। अरे भैया ये कैसे फैमिली मैटर हुआ? घर वाला भूखा मर रहा है, उनका फैमिली मैटर हो गया। वो फैमिली मैटर हो गया। फैमिली मैटर है तो थाना वाला फिर किस लिए? आइए बात करते हैं जमशेदपुर में रामनवमी महोत्सव व विजय जुलूस के आयोजन की अनुमति मांगे जाने की। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र की रामनवमी अखाड़ा समितियों के एक दल ने मंगलवार को जमशेदपुर के उपायुक्त से मुलाकात की। दल ने उनसे कोरोना काल बीतने के बाद अब आगामी रामनवमी महोत्सव परंपरागत रूप में मनाने व अखाड़ा जुलूस निकालने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण विगत 2 वर्षों से रामनवमी के मौके पर जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब जब स्थिति सामान्य हो गई है, जमशेदपुर की अखाड़ा समितियों ने परंपरागत उत्साह के साथ रामनवमी मनाने एवं विजय जुलूस निकालने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसे लेकर मानगो क्षेत्र की रामनवमी अखाड़ा समितियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को उपायुक्त से मुलाकात कर उनसे आगामी 10 अप्रैल को रामनवमी उल्लासपूर्वक मनाने एवं 11 अप्रैल को विजय जुलूस निकालने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। मानगो के तरुण संघ अखाड़ा समिति के अध्यक्ष नितिन चंद त्रिवेदी ने कहा कि अभी स्थिति सामान्य हो गई है, जिसके मद्देनजर सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। इसलिए वे लोग आज जिला प्रशासन से 2 वर्ष से बंद रामनवमी समारोह एवं विजय जुलूस निकालने की अनुमति मांगने पहुंचे हैं। महोत्सव जो आने वाला है 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को विजय जुलूस शोभा यात्रा निकालने के संबंध में हम लोग सरकार से मांग करेंगे, माननीय उपायुक्त महोदय से, हम लोग को अनुमति प्रदान की जाए। हम लोग इस साल अपने परंपरागत ढंग से विजय जुलूस को निकालना चाहते हैं। हम लोग मानगो के सभी अखाड़ा समिति के सदस्य हैं। बात करते हैं गर्मी शुरू होते ही जल संकट से जूझ रहे पोटका के कुदादा गांव के निवासियों की। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पोटका विधानसभा क्षेत्र के कुदादा गांव के 2 चापाकल कई माह से खराब रहने से ग्रामीणों को पानी की भारी किल्लत हो रही है। गांव की महिलाओं को पीने का पानी भी काफी दूर से लाना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर ग्रामीणों ने गांव में लगे चापाकल की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है। बताते चले कि पोटका विधानसभा क्षेत्र के कुदादा गांव में लगे 2 चापाकल विगत कई महीनों से खराब रहने के कारण ग्रामीणों को पानी की किल्लत हो रही है। लेकिन अब गर्मियों की आहट मात्र से ही ग्रामीणों के समक्ष घोर जल संकट उत्पन्न हो गया है। गांव की महिलाओं को पीने का पानी भी गांव से दूर स्थित कुएं से जाकर लाना पड़ रहा है। उनका दिन का अधिकांश समय पानी ढूंढने में ही बीत जा रहा है। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि चापाकल खराब रहने के कारण उन्हें पानी पीने के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द चापाकल की मरम्मत कराने की मांग की ताकि उनकी पानी की दिक्कत दूर हो सके। नल बनेगा, जल नल खराब हो गया है, अगर बन जाएगा तो हम लोग का बहुत सुविधा रहेगा। जल मिनर भी अभी रुका हुआ है, वो भी नहीं बना है, वो भी बन जाएगा तो अच्छा है। हम लोग चल तो यहाँ 2 है और बाकी तो
আচ্ছা পানির অনেক কষ্ট। আচ্ছা এখন গরম দিন পৌঁছেছে, এখন অনেক দূরে জল আনতে হচ্ছে। কেন? কুয়া আছে ওইখানে, অনেক তলে আছে, আচ্ছা ওইখানে আনছি। আর এই নল ভাঙি গেল দুটো, আর এই নলটাও এখন বনে নাই, জলটা দিয়েছে ওটাও নেই বনে। জল বোরিং খারাপ হয়ে গেছে, চাপা কলগা আচ্ছা খারাপ হয়েছে, তো এখন জলের কষ্ট হচ্ছে, কুয়া গালে আনতে হচ্ছে কিছু দূরে। হইলো এখন এক সপ্তাহ। आइए बात करते हैं जुगसलाई में कार जलाए जाने से संबंधियों के झगड़े में आए नए मोड़ की। जमशेदपुर के जुगसलाई में होली में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद एवं हिंसक झड़प के मामले में अब सड़क पर खड़ी एक पक्ष की कार आग के हवाले किए जाने का मामला सामने आया है। देर रात हुई आगजनी की सूचना पर जुगसलाई पुलिस भी पहुंची। हालांकि स्थानीय लोग व दमकल जब तक आग बुझाते तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। बताते चले कि जुगसलाई थाना अंतर्गत गौशाला नाला रोड स्थित पवट मोहल्ला में होली के दिन गाना बजाने को लेकर दो रिश्तेदारों में हुआ विवाद बाद में हिंसक झड़प तक पहुंच गया था। इसमें एक व्यक्ति चाकू लगने से बुरी तरह जख्मी भी हो गया, जिसे टीएमएच में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस अभी उस मामले की जांच कर ही रही थी कि सोमवार देर रात पीड़ित अर्जुन सिंह की सड़क पर खड़ी कार में किसी ने आग लगा दी। घटना के समय परिवार के लोग घर में नहीं थे। आगजनी की सूचना पर जुगसलाई पुलिस वहां पहुंची व फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों व दमकल के आग बुझाने तक कार नष्ट हो चुकी थी। कार मालिक अर्जुन सिंह ने पड़ोसी विनोद सिंह, संजय सिंह, रविंद्र सिंह, आकाश सिंह, आशीष सिंह व रितेश सिंह पर कार जलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि होली में डीजे बजाने को लेकर उनके भाई मनीष सिंह व दीपक सिंह में विवाद हुआ था, जिस संबंध में थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बाद भी आरोपी उनके परिवार को हत्या की धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, पुलिस को चुनौती देते हुए उनकी कार में आग लगा दी गई। उधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 20 तारीख को मेरा गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया, जिसका सूचना हमने जुगसलाई थाना पे अपनी पत्नी के माध्यम से दिलवाया था कि भाई कुछ लोग हैं बगल के जो हमारी गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे, घर भी तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके बावजूद जब जुगसलाई थाना वहाँ पहुँची है तो किसी को गिरफ्तारी नहीं की। और इसके विपरीत कल रात को लगभग 12:30 बजे मेरी जो गाड़ी जिसके लिए हमने कंप्लेन किया था तोड़फोड़ का, उसमें उन्होंने आग लगा दी। JH05D1488 तो उसके ही लोग हैं, दबंग लोग हैं। अभी वो वहाँ रहने नहीं दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि जैसे ही दिखोगे जान से मार देंगे। विनोद सिंह, संजय सिंह, रवीन सिंह, आकाश सिंह, आशीष सिंह, सुमित सिंह जी बगल में। और अब बात चौका में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से शिशु मंदिर के शिक्षक की हुई मौत की। सरायकेला जिले के चौका में NH-33 पर अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से एक 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान खूंटी सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक वीरेंद्र प्रमाणिक के रूप में हुई है। चौका पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि चौका में मंगलवार सुबह 8 बजे के करीब NH-33 पर किसी अज्ञात ट्रक की चपेट में आ जाने से एक अधेड़ व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल चांडिल अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में उनकी पहचान खूंटी सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक वीरेंद्र प्रमाणिक के रूप में की गई। बताया गया कि वीरेंद्र प्रमाणिक सुबह 8 बजे के करीब खूंटी जाने के लिए निकले थे, तभी किसी अज्ञात ट्रक की चपेट में आ गए। उधर दुर्घटना में शिक्षक वीरेंद्र प्रमाणिक की मौत की खबर फैलते ही पूरे चौका क्षेत्र में मातम सा छा गया। वहीं खूंटी सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षकों और छात्रों में मायूसी छा गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलने पर नवरंग राय सूर्या देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के आचार्य सुब्रतो चैटर्जी, +2 SS हाई स्कूल चांडिल की प्रधानाध्यापिका मंजीत कौर व कई अन्य लोग अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक रतन पोद्दार ने बताया कि सूचना मिलने पर वे लोग अनुमंडल अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि वीरेंद्र प्रमाणिक की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने प्रशासन से मृत शिक्षक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग भी की। अभी लाया गया है यहाँ पर चांडिल स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पर डॉक्टर ने जांच करके उनको मृत्यु घोषित कर दिया। श्री वीरेंद्र प्रमाणिक जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खूंटी चौका के सहायक अध्यापक थे, हिंदी के और SST के आचार्य थे, बहुत ही मिलनसार थे। प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था किया जाए। तो परिवार में उन्होंने अपना इकलौता बेटा नरेश को छोड़कर चले गए हैं। घर में सिर्फ उनका एक ही बेटा है नरेश, जो अभी
इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।